special partner, India's Future Investors TV show. आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिहिर वोरा साहब। मिहिर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे तो आपको मैंने बजट पे आमंत्रित किया, लेकिन पहले मैं बजट से पहले थोड़ा अमेरिका की बातचीत करना चाहता हूँ आपसे। ट्रम्प साहब के बनने के बाद और उनके भाषणों के बाद क्या मूड माहौल बन रहा है सर दुनिया भर में? माहौल तो अनिश्चितता का है, बिकॉज ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं मिस्टर ट्रम्प, प्रेसिडेंट ट्रम्प। और उन्होंने ऑलरेडी कनाडा और मेक्सिको, जैसे आपने जब डिस्कस करे थे मैं सुन रहा था, कनाडा और मेक्सिको के लिए टैरिफ वगैरह की अनाउंसमेंट तो करी है। ट्रम्प ये भी चाहते हैं कि जो डॉलर की डोमिनेंस है वर्ल्ड में वो बनी रहे। तो जो ब्रिक्स नेशन एक प्लान बना रहे हैं कि अपनी ही करेंसी में ट्रेड करें डॉलर को बाईपास करके, उसके लिए भी ऑलरेडी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक कहूंगा थ्रेट दी है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए एक्स्ट्रा टैरिफ्स दिए जाएंगे। तो काफी सारे मूविंग पार्ट्स हैं। जैसे हमने देखा कल ऑलमोस्ट करीबन 40 प्रेसिडेंशियल जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे वो पास किए हैं, तो काफी स्पीड से एक्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट 10-15 दिन में हमें देखना है कि इंडिया का जो इक्वेशन है यूएस के साथ वो कैसा बन रहा है। तो काफी सारे मूविंग पार्ट्स है मैं कहूंगा। बिल्कुल ठीक बात है सर। बजट से पहले बाजार काफी कुछ करेक्शन के मूड में, गिरावट के मूड में हल्के भी हो गए हैं। क्या व्यू बन रहा है सर? पहले तो बजट को लेकर व्यू बताएं और उसके बाद फिर मार्केट पर भी। श्योर, लेकिन जस्ट टू कंटिन्यू, ये जो ट्रम्प की जो स्टेप्स हैं, अगर ये चाइना के लिए ज्यादा हार्श रहते हैं तो उसमें भी एक इंडिया को इम्पैक्ट आ सकती है। इसलिए हम देख रहे हैं कि इंडिया की मार्केट भी थोड़ी वॉलेटाइल है, क्योंकि जब ट्रम्प कहेंगे कि चाइना पे हम एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगाएंगे तो ये भी पॉसिबल है कि चाइना बाकी दुनिया में डंपिंग की कोशिश करें। तो मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से ये अनिश्चितताएं जो है वो खेल रही है। और इसके लिए मैं कहूंगा कि वेट एंड वॉच वाली जो सिचुएशन है वो नेक्स्ट फ्यू डेज में रहेगी। रही बात मार्केट की, मार्केट मेरे ख्याल से यही सब अनिश्चितताओं को डाइजेस्ट कर रहा है मैं कहूंगा। उसकी वजह से इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। डॉलर की जो स्ट्रेंथ है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया का पैसा जो है वो एक मैग्नेट की तरह यूएस की ओर जा रहा है। पिछले पिछले थोड़े दिनों में ऑफ कोर्स थोड़ी स्टेबिलिटी आई है, लेकिन अभी भी जो डॉलर स्ट्रेंथ की जो ट्रेड है वो अभी भी बरकरार है। इसलिए मैं देख रहा हूं कि इमर्जिंग मार्केट्स वीक हैं और यूएस मार्केट्स ज्यादा स्ट्रांग है, और वो काफी हद तक एक करेंसी प्ले है। तो मेरे ख्याल से इंडिया के लिए निम्बल होना मीन्स ये जो इतनी सारी परिस्थितियां हैं उसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट और बिजनेस को काफी निम्बल रहना पड़ेगा। क्योंकि ये अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नेगोशिएटर है, बिजनेसमैन है। तो हमें भी गिव एंड टेक करके एक अच्छा इक्वेशन बिठा के आगे बढ़ना पड़ेगा।